बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सा बूढ़ा अजगर और कई जहरीले सांप रहते थे। गांव के लोग अक्सर जंगल के रास्ते से गुजरने से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं कोई सांप डस न ले। गांव के पास ही एक सपेरा भी रहता था जिसका नाम था भोलू। भोलू बचपन से ही सांपों को पकड़ने और उनकी चालें समझने में माहिर था। उसका एक बीन था जिसे बजाकर वह किसी भी सांप को अपने जादू में फंसा लेता था। भोलू का घर बहुत साधारण था। वह अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ झोंपड़ी में रहता था। हर दिन वह जंगल में जाता, बीन बजाता और छोटे छोटे सांप पकड़कर गांव में लोगों को दिखाता। बच्चे तालियां बजाते और बड़े लोग उसके हुनर की तारीफ करते। लेकिन भोलू के मन में हमेशा डर रहता कि कहीं वह किसी दिन किसी बड़े जहरीले नाग से सामना न कर ले। एक दिन ऐसा ही हुआ। भोलू जंगल के अंदर गया तो उसने देखा कि एक विशालकाय काले रंग का नाग पेड़ के नीचे फुफकार रहा है। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और उसकी फुफकार से आसपास की पत्तियां हिल रही थी। भोलू के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे धीरे बीन उठाई और मधुर धुन बजानी शुरू कर दी। नाग ने पहले तो गुस्से से फुफकारा, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर थिरकने लगा। उसकी जीभ बार बार निकल रही थी और उसकी आंखें बीन की आवाज में डूबती जा रही थी। भोलू को लगा कि नाग अब काबू में आ गया है, तो उसने अपना टोकरी आगे बढ़ाया ताकि नाग उसमें चला जाए। लेकिन तभी अचानक नाग ने तेजी से फुफकारा और भोलू पर झपट पड़ा। भोलू पीछे हट गया और बाल बाल बचा। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत और तेज बीन बजाना शुरू किया, धुन में बदलाव किया और पूरी तल्लीनता से नाग को काबू में करने लगा। नाग की फुफकार धीरे धीरे शांत हो गई और वह बीन की लय में झूमने लगा। गांव के कुछ लोग जो वहां से गुजर रहे थे, यह दृश्य देखकर दंग रह गए। उन्होंने पहली बार इतने विशालकाय नाग को किसी इंसान के सामने काबू में आते देखा था। सभी लोग चिल्ला उठे, वाह भोलू, तुम सच में जादूगर हो। भोलू ने नाग को धीरे धीरे अपनी टोकरी में डाल दिया और उसे कपड़े से ढक दिया। लोग खुश हो गए, लेकिन भोलू ने सोचा, अगर इस नाग को गांव में ले गया तो यह किसी दिन सबके लिए खतरा बन जाएगा। बेहतर होगा इसे दूर जंगल में छोड़ दूं। तो उसी रात भोलू नाग को लेकर जंगल के गहरे हिस्से में गया। वहां उसने नाग को छोड़ दिया, लेकिन नाग ने जाते जाते अपनी जीभ से इशारा किया जैसे वह कह रहा हो, तूने आज मुझे छोड़ा है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। दिन बीतते गए। भोलू गांव में और भी मशहूर हो गया। लेकिन एक दिन वही नाग वापस आ गया। इस बार वह और भी गुस्से में था। गांव के लोग डरकर भागने लगे। नाग मंदिर के पास जाकर फुफकारने लगा और पूरे गांव में दहशत फैल गई। भोलू को बुलाया गया। उसने बीन उठाई और नाग के सामने बैठ गया। उसने वही धुन बजाई, लेकिन इस बार नाग काबू में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और भी बढ़ चुका था। भोलू समझ गया कि यह नाग अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे अब अलग तरकीब निकालनी होगी। भोलू ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और बीन की धुन बदल दी। उसने बहुत कोमल और मीठा संगीत बजाना शुरू किया। धुन इतनी मधुर थी कि केवल नाग ही नहीं, बल्कि आसपास के पक्षी और जानवर भी शांत हो गए। कुछ ही पलों में नाग की फुफकार कम हो गई। उसकी आंखें शांत हो गईं और वह धीरे धीरे भोलू की ओर रेंगता हुआ आया। भोलू ने टोकरी आगे की और नाग उसमें खुद ब खुद चला गया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। उन्होंने भोलू को गले लगा लिया और कहा, तुम हमारे रक्षक हो। तुम्हारी वजह से ही हमारा गांव सुरक्षित है।
भोलू ने नाग को इस बार बहुत दूर पहाड़ों के उस पार ले जाकर छोड़ दिया, जहां इंसान नहीं रहते थे। उसने मन ही मन सोचा, सच्चा जादू ताकत में नहीं, बल्कि संगीत और प्यार में है। अगर हम किसी को प्यार और धैर्य से संभालें, तो सबसे बड़ा दुश्मन भी शांत हो जाता है। उसके बाद भोलू और उसका परिवार खुशी से गांव में रहने लगा। बच्चे उसे बीन बजाते देखकर झूम उठते और लोग उसकी इज्जत करते। और उस दिन से गांव के लोग यह सीख गए कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धि और संगीत जैसी कोमल शक्तियों में छिपी होती है।